सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। मेरा आप सबसे आज एक सवाल है, क्या इंसाफ का हुसूल आम आदमी के लिए नामुमकिन सी बात होती जा रही है? कराची का इलाका न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी में 1 अगस्त 2018 को पुलिस एनकाउंटर होता है और एक रिक्शा ड्राइवर जो कि सवारी लेके अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहा होता है, उसको सर पे गोली लगती है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। मुबैना तौर पे पुलिस की फायरिंग से नफीस नामी बुजुर्ग शख्स जाँ बहक हो गया। हम पुलिस स्टेशन आए हैं, यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या पुलिस अपनी गलती मानने को तैयार है या नहीं। याद रहे, ये पहला वाकया कराची में 2018 में नहीं हुआ जहां पुलिस के हाथों गोली चली हो और एक मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठा हो। मकसूद जो 5 बहनों का इकलौता भाई था, उसको भी मुबैना मुकाबले में मार दिया गया और ये कहा गया कि डाकुओं की फायरिंग से वो हलाक हुआ। उससे पहले इंतजार को डायरेक्ट फायर करके मारा गया और वो केस भी अभी पेंडिंग है। हम देखते हैं क्या इस फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा, क्या पुलिस अपनी गलती मानेगी या फिर वही जो बहाने उनके रिवायती होते हैं वही रहेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। न्यू कराची के थाना में आए हैं, जहां न्यू कराची थाना के SHO चौधरी लियाकत अली साहब हमारे साथ हैं। ये पूरा केस हमें डिटेल में बताएंगे और रिकॉर्डिंग से पहले इनसे मैंने सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि जिसकी भी गलती होगी उसको हम फुली परस्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी इंट्रोडक्शन में आपको पता लग ही गया होगा कि एक परसेप्शन बन चुका है कि पुलिस की फायरिंग से, और मुबैना तौर पे ही ज़ाहिरी बात है जब तक इल्ज़ाम प्रूव नहीं होता। सवाल नंबर 1 ये है कि कराची की पुलिस को अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है कि थोड़ा लेज़ी हैं। सुबह का वक्त वहाँ ताक़ुब हुआ डकैतों का, उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। ये बैकग्राउंड क्या था, क्यों इतनी सुबह क्या हुआ था? ठीक, मैं खुद भी तकरीबन 8 बजे रेडी हो गया था घर। जैसे कॉल आई तो मैं फटाफट यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे आने से पहले ये मामला हो चुका था। तो ऐसे शकूर से मैंने पूछा, उसने कहा मैं भी पावर हाउस चौरंगी पहुँचा हूँ। मैंने देखा तो भगदड़ मची हुई थी और हमारे बंदे भाग रहे थे, मैं भी पीछे भागा। आगे जाके हमने एक डाकू को पकड़ लिया। जब वापस मुड़े हैं तो मुझे पता चला है कि जो हमारा वर्दी वाला था वो और कोई वो पीछे रह गया और उन जो 3 भागे थे उनके पीछे भागा और उसने फायर किए और उन्होंने भी आगे से फायर किए। इसी दौरान हमें नहीं पता कि कब बंदा गिरा है, क्या हुआ है। जब वापस हम निकलने लगे तो पब्लिक ने बताया कि एक बंदा फायरिंग से जो ज़ख्मी हुआ है और शायद वो हलाक हो गया, लेकिन उसको फौरी तौर पर अब्बासी पहुँचाया गया। तो अब्बासी तक वो जिंदा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। तो उसके सर में गोली किधर लगी थी? गोली सर में लगी, उसको सर पे लगी। रिक्शा ड्राइवर था, रिक्शा चला रहा था। वो बेसिकली जो फायरिंग का तबादला हुआ है वो स्ट्रेट ही हुआ होगा। जाहिर सी बात है, वो फिर पुलिस वाले ने कैसे फायर किया? सर ये SOP तो नहीं है पुलिस वालों का कि स्ट्रेट फायर मारे? SOP तो नहीं है। देखे ना, अभी पिछले दिनों में इशारा नौजा में हुआ तो हमने वो अफसर से ये कहा, यार जब तुम्हें वो फायर कर रहे थे तेरा काम था हिट करता, तुमने हिट नहीं किया। उसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे सिपाही को गोली लगी। सिपाही अभी आखाना में दाखिल है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 20-25 लाख रुपये गवर्नमेंट पे कर चुकी है, लेकिन अभी वो बेचारा ऐसे दिया अब नहीं हुआ। तो मकसद यही है कि उस वक्त हम देखें कि जी हमें तो, लेकिन ठीक है, अच्छा फायरर होता तो शायद वो मतलब कोई डाकू भी गिराता, लेकिन ये अनाड़ी बचा था। इसने क्या पता हवाई फायर मारे हों, ना मारे हों, कैसे मारे हों, अल्लाह जाने। वो ज़ाहिर फिर डाकू जो है ना वो कभी हवाई फायर नहीं करता, वो फिर स्ट्रेट मारता। डाकुओं ने कुछ पता लगा कितनी फायरिंग की? जो बंदा अरेस्ट हुआ है उसने कितना? वहाँ से हमें, ये तो गली में भागा, इसने कोई फायर नहीं किया। तो इसके पीछे तो इसके हाथ में पिस्टल था, इसको तो ले लिया क्योंकि इसको पता था पीछे। अभी क्या बताया आपको? इसने ये बताया कि 3 थे, वो उस तरफ भागे, हम इस तरफ भागा। मुझे नहीं पता कब ये मतलब बंदे को गोली लगी। क्या, मैं तो गली में चला गया, गली में जाके इसको पकड़ा। जो पुलिस वाले मेरे साथ थे वो भी कह रहे हैं यार हमें, वो लड़का कह रहा है कि वर्दी वाला था, उसने कहा जी मेरे ऊपर फायरिंग की तो मैंने भी फायर की है। अब वो अल्लाह जाने वो रक्षे वाला को गोली लगी हुई है। आप बैलिस्टिक्स करवाएंगे? जी, बैलिस्टिक्स करवाएंगे। बुलेट्स तो अभी उधर FSL में चले गए ना, चले गए। तो अगर आपके बंदे निकले तो उस पर आप केस करेंगे? देखें, अगर इंक्वायरी भी DI साहब भी इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर इंक्वायरी में जो भी इसमें जुर्मदार साबित होगा तो उसके खिलाफ एक्शन तो होगा। 2018 में शुरू हुआ केस आप लोगों के ऊपर, कराची पुलिस की बात कर रही हूँ, इंतज़ार से। जी जी, वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि डाकुओं ने मारा था। उसके बाद मकसूद, अब ये
तो अगर आप सिर्फ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करें तो लोगों की ऑटोमेटिक असम्पशन होती है कि पुलिस की फायरिंग से हुआ है। बात यह है कि अभी पब्लिक भी इतनी होगी और आवाम भी, मतलब पुलिस भी है, तो वो रश भी इतना होता है, करो कुछ तो हो कुछ जाता है। तो यकीन करो जो पुराने सिपाही हैं वो तो फायर ही नहीं करते, वो बड़े मुलजम निकल जाओ, कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं फायर करने की, क्योंकि आगे संभालना किसी ने, जवाब खुद देना है। तो वर्किंग में देखो, जो ड्राइवर रफ गाड़ी चलाएगा रोड पे चढ़ेगा तो उससे एक्सीडेंट भी होंगे और उससे चालान भी होंगे। तो काम करने वाला इससे नुकसान होगा, वो अच्छा है या बुरा है। जिस बंदे ने काम ही नहीं करना, जिसने बोलना रेफर लेनी है, बैंक पे बैठ जाना, वापस आके वर्दी उतारे घर चल जाना, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। वो घर वालों के लिए सब्जी कहीं से मांग के ठेले से लेके जाएगा। अच्छा, तो अगर आप लोगों को पता लग गया आपके बंदों ने आपके बंदों से नेग्लिजेंस हुआ है, तो फिर आप क्या अज़ाला देंगे? उनको अरेस्ट करने के अलावा, चालान करने के अलावा फैमिली को क्या आप फैमिली को देंगे? जैसे वो चाहेंगे ऐसा होगा। अगर उनको कुछ सही रिकॉर्ड हो रहा है, फिर ये मैं ऑन एयर कर दूँगी। जी, जैसे वो चाहेंगे ऐसा होगा इंशाल्लाह। जो बेहतरी होगी बैठ के बात की जाएगी, जो चाहेंगे वो जिस तरह कहेंगे कि जैसे। कभी कभी सेटलमेंट की तरफ भी मामला जाता है। हाँ, तो सेटलमेंट जो होगा तो देखेंगे, क्यों नहीं करेंगे सेटलमेंट करना पड़ता है। और अक्सर सेटलमेंट इससे पहले हुए लोग और रिकॉर्ड हुए बोले। अगर प्रोसिक्यूशन, उन्होंने कहा प्रोसिक्यूट करो, तो ये तो बात की बात है ना, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। अच्छा, ये तो फिर बात की बात है ना कि आदमी किस तरफ जाता है। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, ये रिकॉर्ड बहुत है, ऑफ द रिकॉर्ड है, जो भी समझो। मैं एक बात जानता हूँ कि बंदा चला गया, बिल्कुल, बंदे ने वापस नहीं आना जी, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म हो गया, वो चला गया। अब पुलिस पे आए या डाकुओं पे आए, जान तो गई है, जान तो गई। तो हमने देखा है मर्डरों में भी कॉम्प्रोमाइज़ ही होती है, बाद में तो होता है। लेकिन ये डाकू हैं, ये 6 महीने बाद, अभी 1.5 महीने पहले इनको हमने एपी इंडस्ट्रियल एरिया में बंद किया। इसी बंदे को ये जेल से आके फिर इसने यही काम किया। चौधरी लियाकत अली साहब, SHO थाना न्यू कराची, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की और उनका यही कहना था कि ये सारा इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि जो भी होगा वो फैमिली को पूरा कोऑपरेट करके दिखाएंगे, चाहे उनकी अपनी टीम की गलती हो, चाहे वो डकैतों की फायरिंग से मरा हो। पहली अगस्त 2018 को पावर हाउस चौरंगी के करीब एक अंधोनाक वाक़या पेश आया, जहां पुलिस डाकुओं का एनकाउंटर करती हुई एक रिक्शा ड्राइवर को हलाक करती हुई चली गई। वो रिक्शा ड्राइवर सुबह 7 बजे अपने घर से निकला और उसने सवारी ली और वो अपनी सवारी को अपनी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, जब उसके सर पे गोली लगी और वो फ़ौरन एक्सपायर हो गया। उनका नाम नफीस था। नफीस साहब की बेगम मेरे साथ हैं, वो इद्दत में हैं, इसलिए उनके पर्दे का एहतराम करते हुए मैं उनसे चंद सवाल करूंगी और अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो उनके ख़ानदान की दीगर ख़वातीन से मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, हम लोग की तरफ से जितना हम अफसोस का इजहार कर सकते हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी जो आपके साथ हुआ, आपके घर में जो कोहराम बरपा हुआ है उसके बारे में? बस मुझे तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए। साहब बहुत अच्छे थे, नाइस बंदे थे, अपने सबसे प्यार मोहब्बत, बच्चों से शफ़क़त से पेश आते थे, बड़ों की इज़्ज़त करते थे, बहुत सबसे मिलजुल के रहते थे। उनका अखलाक बहुत ही अच्छा था और लगता नहीं था। आपको कब पता लगी? हमें यही 9:30 बजे ऐसे एकदम से हाँ धचका लगा, लाजमी बात। हाँ, बहुत ज़बरदस्त कि अचानक अच्छे खासे गए हैं और एकदम मरने की खबर आ जाती है तो धचका तो लगेगा ना। आपको लगता है इंसाफ मिल जाएगा? मुश्किल है वैसे, मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। ये रिकॉर्डिंग से पहले भी कह रही थी कि मुश्किल इंसाफ नहीं मिलता। मुश्किल। क्यों? आप कैसे ऐसे क्यों? अब देखें कितने केसेस हुए हैं, अरे आए दिन बच्चियों का देखते हैं, उनको इंसाफ मिला है इंसाफ क्यों नहीं? आप कुछ कहना चाहेंगे?
यही कहना चाहूँगी, वो हमारे भाई थे, जेठ थे हमारे, बड़े बहुत अच्छे थे, अच्छी शख्सियत थी, उन सबसे प्यार मोहब्बत से रहते थे। उनका कोई कसूर नहीं था, बेगुनाह। वो तो अपने रिस्क के लिए बाहर गए थे और अचानक से उनकी इत्तला आ गई कि डेथ हो गई। पुलिस मुकाबला हुआ, तो हमें इंसाफ चाहिए। माफ़ तो हम करेंगे नहीं, हमें इंसाफ चाहिए बस। वो हमारे बाप थे, हमें इतना प्यार दिया उन्होंने जिससे कि हमें कभी ऊंची हाथ से हमारे सर पे हाथ फेरते थे, हमें चिपटाते थे। हमारे माशाल्लाह 6 भाई हैं, 6 बात बहुत अच्छे हैं हमारे। जिन लोगों ने ये किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ये डिमांड है इस फैमिली की। और ये लोग वाकई में सही कह रहे हैं कि इनको नाउमीदी इसीलिए हो रही है कि कराची ही वो शहर है और 2018 वही साल है जहां पुलिस एनकाउंटर ये पहला नहीं हुआ। मगर कराची के अवाम अपने मासूम शहरियों के बॉडीज़ उठा के परेशान है। लोग अपने घर वालों के लाशें उठा के अब परेशान हो गए हैं। अब बस मेरे साथ नफीस खान साहब के साहबजादे फ़हीम खान साहब खड़े हैं। उस वाक़े जिस दिन इनका इंतकाल हुआ, जिस दिन इनका मर्डर हुआ, उस दिन एक्चुअल क्या वाक़या हुआ था, फ़हीम साहब कहाँ थे, उनके दीगर रिश्तेदार किधर थे, उनकी ज़ुबानी ये सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी फ़हीम, हमारे एक रिलेटिव हैं जो वालिद साहब के साथ ही होते हैं, रक्षा चलाते हैं वो भी। तो वालिद साहब रूटीन के मुताबिक सुबह निकले थे अपना रक्षा लेकर, पैसेंजर को लेके जा रहे थे। तो ये एक हादसा पेश आया। एक हमारे रिलेटिव है जो घर पर आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। सबसे बड़े भाई मेरे आए, उनको बुलाया, उनको फिर वाक़या बताया कि यार ऐसे से मेरे पास कॉल आई है कि आपके वालिद साहब को गोली लगी है और वो अब्बासी अस्पताल में मौजूद हैं। तो हम वहाँ पे जब हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टरों ने बताया कि यार हमने बहुत कोशिश की लेकिन गोली उस नाजुक जगह पे लगी थी, सर पे, जहाँ जब हमारे पास बॉडी पहुँची तो सिर्फ वो बॉडी ही थी, कोई जान नहीं थी बॉडी में। तो इसके बाद क्या नाम है, वहाँ पे पुलिस वाले भी मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि यार डाकुओं का हम लोग पीछा करते हुए आ रहे थे, क्या नाम है, डाकुओं को और हमारा मुकाबला हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि डाकुओं की गोली लगी है। कुछ लोगों ने हमें आके यहाँ भी बताया कि आपके वालिद साहब को जो गोली लगी है वो पुलिस की लगी है। लेकिन वो लड़का यहाँ पर आया था, उसने अपना नंबर वगैरह नहीं दिया, हमारे पास का कोई ऐसा रब्ता नहीं है। लेकिन उसने हमसे ये कहा कि जिस दिन अगर मैं उस पुलिस वाले को देखूंगा कहीं खड़ा हुआ है इस यहाँ पावर हाउस से लेके यूपी तक, मैंने उसको अक्सर देखा है, जिसने गोली चलाई है, तो मैं ज़रूर कि आपको घर पे आके बताऊंगा। लेकिन नंबर उसने डर की वजह से नहीं दिया कि यार एनी शाहिद कोई थे उस वाक़े के, क्योंकि दिन दहाड़े का वक्त था। जी, तो फिर कोई ना कोई थे तो बहुत सारे, उसने बोला बहुत सारे थे वहाँ पे, आप पूछेंगे। लेकिन काफ़ियों ने ये भी बोला यार सिर्फ गोलियों की आवाज़ है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है शुभा किस पे? शुभा जो लोगों की राय है उस हिसाब से पुलिस पर। एनी शाहिद जो कि डर के मारे आगे नहीं आ रहे, जो आगे नहीं आ रहे। आप लोगों को उन्होंने राब्ता करके बताया? हम लोग खुद गए थे, जो सामने पान की केबिन है, पंचर वाला है, मतलब काफ़ी लोग हैं वो चलते हुए, कोई 24 घंटे विधि शारा है वो, ऐसा तो नहीं है सन्नाटे वाली। उन लोगों से मतलब किसी से रब्ता किया, जब वो सुनते हैं तो वो थोड़ा सा फिर हिचकिचाते हैं। नफीस साहब रिक्शा चला रहे थे, पुलिस अंधाधुंध फायरिंग करती हुई, मुकाबला करती हुई, ये नहीं देख रही कि आम शहरियों को गोली लगी है नहीं लगी। ये एक इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड जो है ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आम शहरी मर रहे हैं। क्या डकैतों को गोली लगी? मेरा सवाल ये है। जिनका ताक़ुब हो रहा था उनको गोली नहीं लगी। दूसरा सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि डकैतों की गोली से उनका इंतकाल हुआ, तो क्या किसी पुलिस वाले को गोली लगी? हमारे मुल्क में जब तक इंसाफ का हुसूल नहीं होगा आम शहरी मरते रहेंगे और उनकी औलादें उनकी लाशें उठा के तंग आ चुकी। अब बस पहली अगस्त 2018 को नफीस नामी रिक्शा ड्राइवर अपनी जान से कूच कर गया। क्यों? क्योंकि डकैतों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा था। एक मासूम इस दुनिया से चला गया क्योंकि इस तरह के लोग डकैतियां कर रहे हैं। सुबह का वक्त था और एक हजरत अभी लॉकअप में हैं, बाकी इनके 3 साथी फरार हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका ये मशगला कब से है। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम आपका?
लियाकत। जी लियाकत, बताइए। बस मजबूरी ने बेटा डकैत बना दिया मैं। मजबूरी? क्या मजबूरी? तो इंसान का अपना एक मजबूरी होता है, वो मजबूरी क्या मजबूरी? होता है कि इंसान का अपना मजबूरी, घरेलू मसला होता है या फैमिली का मसला होता है। आपकी फैमिली को पता है कि आप क्या करते हैं? नहीं। नहीं पता। कितने फैमिली में लोग? 3। 3? जी हाँ। अब एक फैमिली का सरबरा मर चुका है आपकी इस मशगले की वजह से। जी हाँ। अब मुझे बताइए कि उस दिन क्या हुआ, क्या था? उस दिन मेरे पास हथियार नहीं था, मैं पैदल भाग रहा था। पुलिस मेरे पीछे फायर कर रहा था कि पुलिस की गोली उसको लगी। 3 बंदे और भी साथ थे, उनमें से एक के साथ था, वो तीनों आगे निकल गए थे, तो रह गया था मैं खाली। अच्छा। फिर मैं पैदल भागा। वो सब भी आपके बलूचिस्तान से आए? जी हाँ। अच्छा। वो आगे निकल गए, रह गया मैं अकेला पैदल। मैं पैदल भाग रहा था, पुलिस मेरे पीछे फायर कर रहा था, तो ये गोली पुलिस की वजह से उनको लगी, पुलिस के हाथों से लगा। जी हाँ। पुलिस का कहना ये है कि फायरिंग का तबादला हुआ। नहीं, तबादला का मतलब है कि आप लोग फायर कर रहे थे, उन्होंने जवाब। मेम साहब ये गलत है, ये गलत। जी हाँ, ये गलत बात है। वो आगे निकल गए थे, खाली रह गया था। वो तकरीबन चौक तिरास कर गए थे। तो आपके जो 3 दोस्त आपको छोड़ के भागे हैं, वो क्या करते हैं? उनकी फैमिलीज हैं? जी हाँ हैं। जी। और क्या करते हैं वो भी बेकरी में काम करते हैं? नहीं, वो पहले से डकैत थे। आपकी दोस्ती डकैतों से? वो हमारे मेले में रहते हैं। मेले में डकैत रहते हैं? हमारे गांव में रहते हैं। गांव में, मोहल्ले में डकैत रहते हैं। और आपकी भी दोस्ती है? हाँ जी हाँ। पहली अगस्त 2018 को नफीस नामी रिक्शा ड्राइवर इसलिए जान से हाथ धो बैठे क्योंकि डकैत और पुलिस के दरमियान मुकाबला हो रहा था। ये हजरत हमें बता चुके हैं कि बाइक छीन के ये लोग भाग रहे थे, मगर इनका कहना यह है कि इनके साथियों ने गोली नहीं चलाई, गोली पुलिस की तरफ से चली है। जो भी हो, नफीस साहब इस दुनिया में अब नहीं रहे। उनकी फैमिली का ये कहना है कि उनको नहीं लगता कि उनको इंसाफ मिलेगा। मैं दुआगो हूँ कि उनको इंसाफ मिले और सही बुनियादों पर मिले। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।